हेलो स्टूडेंट्स, आपका 7th क्लास में जो मैथ में आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, ये 4C एक्सरसाइज ये हमने कंप्लीट करा दी थी। आप प्रीवियस वीडियो में से देख सकते हैं। और अब आपकी जो ये 4th चैप्टर है, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4th डी। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें क्या करना होता है। आपने साइंस की जो बुक होती है उसमें जो हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पॉइंटों में इस तरीके के मान निकाल देते हैं। उसी पर आधारित ये आपकी अगली एक्सरसाइज जो 4th डी है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखिए जहाँ k का मान दिया हुआ है। हमें यहाँ पर k का मान दे रखा है और ये संख्या दे रखी है, हमें ये k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन कॉपी में नोट किया हुआ है। पहली एक्सरसाइज पहला जो क्वेश्चन है वह ये लिखा हुआ है 71, और जो हमारे पास ये 0 है 7 बार नोट है। तो पहले हमने 71 को अलग लिख दिया और जो 0 वाली टर्म थी उसे 1 लिख के अलग लिख दिया। तो यहाँ पर 71 गुणा ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 0 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हम जो ये पूरी टर्म है इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 10 की घात 7। तो हमने 71 गुणा 10 की घात 7 लिख दिया है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए पॉइंट को अगर हम ये जो 71 लिखा हुआ है इसके एक अंक इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो ये 0 हैं उसमें एक बढ़ जाता है। तो हमने पॉइंट जो है मान लीजिए यहाँ पर था और यहाँ से हम एक अंक बाद दे गए, हमने 7.1 लिखा है। तो इसमें जो है ये 10 की पावर है उसमें एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 7.1 गुणा 10 की पावर जो है 7 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें आप ऐड करेंगे 7.1 गुणा 10 की पावर 8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पॉइंट है लिखा हुआ है और पहले 0 0 0 दिया हुआ है, फिर 5 3 दिया हुआ है। इसे भी हमें इस रूप में बदलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले हमने जो हमें पॉइंट में दे रखा है सब चीज़ वह नोट की हुई है और उसमें हमने ये पॉइंट को हटा दिया है। तो पॉइंट को हटाने का रूल ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने हर में 0 आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक हैं। तो 12 नीचे 0 नोट कर दिए हैं। अब हमारे पास जो ऊपर अंश में जो है केवल 5 3 बचा है तो हमने 5 3 नोट कर दिया। और यहाँ ये 1 और 10 12 0 हैं तो इसे हमने 10 की पावर 12 नोट कर दिया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम पॉइंट लगाते हैं किसी भी संख्या के बीच में तो 1 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 की पावर 1 हो गया, मतलब 1 0 बढ़ गया, ये 1 0 बढ़ गया है। यहाँ पर 10 की पावर 12 इसी प्रकार नोट है। अब इसे आप ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 12 को तो ये हो जाएगा 5.3 इसी प्रकार नोट है। 10 की पावर 1 भी इसी प्रकार नोट है और 10 की पावर जो 12 है वह -3 हो जाएगी। अब दोनों का आधार समान है तो 5.3 गुणा 10 की पावर 1 - 12 हो जाएगा। 5.3 गुणा 10 की पावर 12 में से 1 को घटाएंगे तो -11 बचेगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संख्याओं को समान रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर पहले ही k गुणा 10 की पावर n के रूप में दिया हुआ है और इसे समान रूप में लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ क्वेश्चन नोट किया है, ये क्वेश्चन नोट कर दिया। उसके बाद जो है 10 की पावर -6 उसी को नोट कर दिया। हमने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। और 10 की पावर ये 6 है, इसे हम नीचे लेके जाएंगे हर में, 10 की पावर +6 हो जाएगा, ये -6 है यहाँ पर। तो हमारे पास जो हर में बचेगा देखिए 35/10 की पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर घात 1 है तो 10 की पावर जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 35/10 की पावर 7 ये नोट किए हुए हैं हमने। अब आप अगर जो यहाँ पर 10 की पावर 7 है, अब ऊपर जो है हमें जो पॉइंट लगाना है वह 7 अंकों के बाद लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास ये जो है संख्या मिल जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए आप दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वह हमने नोट किया है। इसे भी उसी प्रकार पहले हमने पॉइंट हटाया है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा और फिर जो घात यहाँ पर 10 की पावर माइनस की है उसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो 13/10 की पावर 10 हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर 13/10 की पावर 10 हो जाएगा। अब मैंने बताया ऊपर हमें जो पॉइंट लगाना है वह नीचे जो
यहाँ पर घात 10 है तो 10 अंकों के बाद लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यही आपका आंसर है। अब आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं कि निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त हुई संख्याओं को k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखिए, ये हमें दे रखा है और इसे भी हमें इस रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें ये संख्या दे रखी है, इसे हमें k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखना है। पहले हमने जो 0 0 थे उन्हें अलग लिख लिया और बाकी संख्या को अलग नोट कर लिया है। यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, और पॉइंट को हम जो है 2 अंकों के बाद लगा रहे हैं तो 10 की पावर 2 हमारे पास और जुड़ जाएगा और 10 की पावर 4 हमारा इसी प्रकार नोट है। अब 1.05 और इसमें इसे जोड़ देंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी देखिए यही करना है हमें। पहले में ये संख्या दे रखी है, हमने इसे अलग अलग लिख लिया है और फिर हमने 10 की पावर 6 हो गया है। पॉइंट जो है 1 2 3 अंकों के बाद लगाया तो 10 की पावर 3 बढ़ गया और 10 की पावर 6 इसी प्रकार नोट है। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये संख्या इसी प्रकार नोट कर लेंगे। तो 1.353 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।